जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के द्वारा अपडेट दिया गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग चार्ट देख पा रहे होंगे जिसमें कि रैंक ग्रुप लिखा हुआ है, ईयर ऑफ सर्विस, डिफरेंस इन बेसिक पेंशन, उसके अलावा एरियर फ्रॉम 2014 जुलाई से लेके जून 2019 तक कितना एरियर। यहाँ पे बताया गया है कि नैक एक्स ग्रुप का जो सर्विस जिन्होंने 17 से 24 साल तक जिन्होंने सर्विस किया है उनकी जो बेसिक पेंशन है उसमें किसी में 625, किसी में 780 और किसी में 930 रुपए तक उनको कम दिया गया है। और यदि 2014 से लेकर 2019 तक एरियर का यदि कैलकुलेशन निकाल 625 जिन अक्स नायक ग्रुप को पेंशन कम दी गई है उनका कैलकुलेशन 2014 से 19 तक 93,000 बनता है। उसी अनुसार 780 रुपये यदि उनको कम दिया गया है बेसिक, तो उसके हिसाब से 2019 तक उनका जो कैलकुलेशन एरियर बनता है 1,16,000 रुपये। और नायक एक्स ग्रुप को जिनको 930 रुपये बेसिक पेंशन कम दी गई है उनका कैलकुलेशन 2019 तक जो एरियर है 1,38,000 बनता है। तो इसी तरह आप और का भी देख सकते हैं। नायक वाई ग्रुप 17 से 24 साल जिन्होंने सर्विस की है उनकी जो पेंशन है उसमें 105 से लेके 248 रुपये तक उनको कम दिया गया है। और यदि उनको एरियर का कैलकुलेशन 2014 से लेके 2019 तक कैलकुलेशन किया जाए तो 15,000 से लेके 37,000 तक उनको जो है एरियर दिया जाएगा। उसी तरह से हवलदार एक्स ग्रुप का 17 से 23 साल जिन्होंने सर्विस की है उनकी जो पेंशन है उसमें 25, 75, 250, 380 और 463 रुपये तक उनकी बेसिक पेंशन में अंतर है, यानी कम दिया गया उनको। और उनका जो एरियर बनेगा 2019 तक इतना बनेगा। हवलदार वायरी ग्रुप 19 से लेके 28 साल तक जिन्होंने सर्विस की है उनकी जो बेसिक पेंशन है उसमें इतनी कमी पाई गई, किसी में 100 रुपये, किसी में 113, किसी में 187 और किसी में 215 उनका एरियर इतना बनता है। तो इसी तरह से आप और का भी देख सकते हैं। यहाँ जो जानकारी दी गई है वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी के द्वारा दी गई है। उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स भी इसकी दी है कि वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी had called for the data sheet of one rank one pension one, यानी OROP 1 जो कि 2014 में लागू हुआ था, उन्होंने उसकी डाटा शीट को यहाँ पे एनालाइज किया है। एंड ऑन एनालाइज द सेम इट वाज फाउंड दैट, उन्होंने जो कैलकुलेशन उनके द्वारा जो पीसीडी के द्वारा किया गया था उसको कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने एनालाइज किया और यहाँ पे पाया उन्होंने कि नायक जो है वाई ग्रुप का जिसको कि 105 रुपये से 248 रुपये, हवलदार का जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये सब जो है अकॉर्डिंग टू द OROP फॉर्मूला द अबोव अमाउंट हैड बीन फिक्स्ड लेस, यानी कि इतना उनको कम पेंशन हर रैंक में दिया गया। सिमिलर डन विद नायक सुबेदार, सेम जो है नायक सुबेदार तक जो है इतना रुपए कम दिया गया है। वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी ऑफिसर राजीव वेल, जितेंद्र देव एंड किशोर बेला है फील्ड ए केस इन EFT, यानी कि इन लोगों के द्वारा EFT में केस दाखिल किया गया, which is difficult for the government to answer। यहाँ सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल था कि इसका आंसर दे सकें। So the government lover run away with a date, यानी कि गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि ये इतना कम क्यों दिया गया, हर रैंक वाइज इतना कम पेंशन बेसिक पे में क्यों अंतर दिया गया। गवर्नमेंट के जो लॉयर था उसके पास कोई जवाब नहीं था और वहाँ जो है यहाँ पे बताया गया कि लॉयर रन अवे विद द डेट, यानी कि लॉयर जो है उस डेट को वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। इन द लास्ट डिबेट, जो लास्ट डिबेट हुई थी, द जज सेड दैट इफ द आंसर डज नॉट कम, जज साहब ने कहा कि यदि उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता है, वी विल ऑर्डर एक्स पार्टी, हम जो है एक्स पार्टी यानी कि जो वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी है उसको हम जो है उसको विजयी घोषित कर देंगे। और कोर्ट ने कहा कि यदि वहाँ नहीं उपस्थित होते हैं दोबारा तो जो पार्टी है दूसरी पार्टी यानी कि वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी को यहाँ पर विजयी घोषित किया जाएगा। यानी कि जब जीत हो जाएगी वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी की तो जो एरियर है जितना भी यहाँ पे बताया गया है इतना पूर्व सैनिकों को मिलना तय है। उनके द्वारा आगे बताया गया यहाँ पे कि यहाँ पर
द हियरिंग वाज 21 मार्च 2023, जो हियरिंग हुई थी 21 मार्च 2023 को हुई थी। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ 100 to 500 रुपीज़। यहाँ जो है 100 से 500 रुपये जो मंथली है उसकी बात नहीं है, बस ये लेकिन ये जो है हमारे अधिकारों की बात है। जिसो OR अभी जाग चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए वहाँ लड़ते रहेंगे। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुआ था और 2013 में इन्होंने रैंक वाइज पेंशन जो मिनिमम और मैक्सिमम है रैंक वाइज कैलकुलेट की थी। तो उस समय जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, इतनी कम पेंशन हर रैंक में फिक्स की गई है, उसके हिसाब से इतना एरियर बनता है जो 2014 से 2019 तक बताया गया है टेबल में। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी की जीत निश्चित है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है इन टेबलों का, न इन कैलकुलेशन का। गवर्नमेंट लॉयर जो 21 मार्च 2023 की डिबेट हुई थी उसमें जो है लास्ट टाइम पे डिबेट छोड़कर चले गए, डिबेट से ही भाग गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पे वॉइस ऑफ एक्सरसाइज सोसाइटी की जीत निश्चित है, और यदि जीत होती है तो इतना यहाँ पर एरियर पूर्व सैनिकों को मिलेगा दोस्तों। हर रैंक वाइज उनको इतना इतना एरियर दिया जाएगा, जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है 2014 से 2019 तक। तो ये थी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आपको इसी तरह के अपडेट आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज के इतना ही, जय हिंद।